Welcome everyone. Today's topic is Canterbury Tales written by Geoffrey Chaucer. आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका जनरल प्रोलॉग पढ़ेंगे, जिसमें पता चलेगा कि कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुई, क्या बेस है इसका। तो लेट्स स्टार्ट। द कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग गिव्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए 29 पीपल। जो प्रोलॉग है कैंटरबरी टेल्स का, वो 29 लोगों का डिस्क्रिप्शन देता है। 29 लोगों के बारे में हमें बताता है जो जिनकी ये कहानियाँ हैं। दीज पीपल आर पिलग्रिम्स दैट आर गोइंग ऑन ए जर्नी टू कैंटरबरी। ये 29 लोग कौन है? ये तीर्थ यात्री हैं जो कैंटरबरी जा रहे हैं एक यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इन द कैंटरबरी टेल समरी इज दैट वी लर्न ऑफ द टेल्स ईच ऑफ देम टेल्स अलोंग द वे। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सारे जो लोग हैं वो यात्रा पे जा रहे हैं, वो एक एक करके अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, पूरे रास्ते भर स्टोरी सुनाते हुए चलते हैं। द नरेटर इज डिस्क्राइबिंग द पिलग्रिम्स वेरी स्किलफुली। और जो नरेटर है उन्होंने इन पिलग्रिम्स के बारे में जो वर्णन किया है वो बड़ी स्किल्स के साथ किया है। ही लिस्ट्स देम एज पर दियर रैंक एंड स्टेटस। वो उन्होंने उसकी लिस्ट बनाई है, एक पोर्ट्रेट सा बनाया है उनके रैंक और स्टेटस के आधार पे। जैसे कि समाज में जो सबसे बड़ा वर्ग होता है क्षत्रिय का होता है, तो सबसे पहले उसने क्षत्रिय के बारे में बताया, फिर उसके बाद ब्राह्मण वर्ग को, फिर इस तरह। Thus it contains a lot of interesting stories which will reveal the character of many pilgrims। और इसमें उन कैरेक्टर्स की स्टोरीज को बताया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी स्टोरीज के द्वारा अपने कैरेक्टर को ही रिवील किया है। इन एडिशन इट आल्सो टेल्स अस व्हाट द नरेटर थिंक्स ऑफ देम। और ये भी बताया गया है कि नरेटर उनके बारे में क्या सोचता है। As the group of the pilgrims comprise of different personalities, clashes happen and we see the host struggling to solve them। अब जो ग्रुप में जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो सब की अपनी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, तो उनके जो मतभेद, तो झगड़ा, तो उनके बीच में संघर्ष तो होना ही था, जिसको जो होस्ट है वो सॉल्व करता है। मोर इट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ लर्निंग अबाउट द करेक्टर्स इन डिटेल। और इसी तरीके से जब वो कहानियाँ सुनाते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते एक दूसरे के ऊपर कहानियाँ बनाते हैं, सुनाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनके करेक्टर्स के बारे में और डिटेल में हमें पता चलता है। तो द कैंटरबरी टेल्स समरी विल टेक अस थ्रू द जनरल प्रोलॉग इन ए ब्रीफ मैनर। द जनरल प्रोलॉग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स रिटन बाय जोफ्री चौसर। ये जो हम जनरल प्रोलॉग पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है कैंटरबरी टेल्स का। नेक्स्ट पार्ट में जैसे उनकी टेल्स बताई गई हैं, और जो फिर हम उनके जो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो पढ़ेंगे। द प्ले स्टार्ट्स एट ए टावरन आउटसाइड लंडन। ये जो प्ले है स्टार्ट होता है लंदन में एक टैवरन में या इन में, एक सराय जो होती है, इन में। ए ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स आर प्रेजेंट देयर टू प्रिपेयर फॉर देयर जर्नी टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट इन कैंटरबरी। वहाँ पे तीर्थयात्रियों का एक ग्रुप जो है वो इकट्ठा हुआ है, जिनको कैंटरबरी जाना है। और कैंटरबरी क्या है? सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन है, तीर्थ स्थान है मतलब। चौसर इज़ द नरेटर ऑफ द प्ले हु मीट्स दैम देयर। चौसर वहीं पे इन जो यात्री हैं उनसे मिला है और उनके बारे में वो बताता है। दस दे कन्विंस हिम टू अकम्पनी दैम एंड सो ही एग्रीज। और वो उसको भी कहते हैं कि चलो हमारे साथ, और वो मान जाता है। थ्रू द कैंटरबरी टेल्स समरी ऑफ द जनरल प्रोलॉग चौसर गिव्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिलग्रिम्स इन द प्लीजेंट मैनर। और तो समरी में क्या करता है वो, समरी में हम क्या पढ़ेंगे कि वो उनके बारे में एक जनरल डिस्क्रिप्शन देता है कि कौन यात्री कैसा है। तो एक पार्ट तो हमारा इसी में निकल जाता है कि उन यात्रियों के बारे में बताने में ही, कि जो 29 यात्री थे वो किस किस टाइप के लोग थे, किस किस वर्ग से संबंधित थे समाज के, और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो उनको डिस्क्राइब करता है ये जो चौसर है। एट डिनर विद द पिलग्रिम्स द होस्ट प्रोपोजेज ए प्लान टू द ग्रुप। और डिनर के टाइम वो एक प्लान बनाते हैं। ही सेज दैट ऑन द वे टू कैंटरबरी ईच पिलग्रिम मस्ट टेल 2 टेल्स एंड देन 2 ऑन द रिटर्न जर्नी। अब लंबा सफ़र था, तो उन्होंने सारे यात्रियों से कहा कि एक प्लान किया कि सभी यात्री जो है जाते समय यहाँ वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2-2 स्टोरी सुनाएंगे, और 2-2 फिर वापस आते हुए सुनाएंगे। द होस्ट विल बी द जज ऑफ द टेल्स ही सेज। और जो होस्ट है वो जज होगा, उन टेल्स को जज करेगा कि किसकी स्टोरी बेस्ट थी। Further he goes on to say that the pilgrim with the best tale will get a free dinner at the tavern when the journey ends। और बाद में वो कहता है कि जिसकी स्टोरी बेस्ट होगी उसको एक दावत मिलेगी, उसको एक अच्छे भोजन की दावत मिलेगी वापस आते समय उसी इन में।
Moreover, he also states that anyone challenging his judgment will have to pay the bill for the whole pilgrimage. और जो भी मेरे जो डिसीजन है कि मैंने किसको बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया है, जो भी उसको चैलेंज करेगा उसी को फिर सारी यात्रा का खर्चा उठाना पड़ेगा, तो कोई चैलेंज भी नहीं करेगा। दिस एक्साइट्स द पिलग्रिम्स एंड ऑल ऑफ देम एग्री टू दिस प्रपोजल। इससे सब एक्साइटेड हो जाते हैं और एग्री हो जाते हैं इस प्रपोजल पे। मोर ओवर दे आल्सो स्वेयर टू फॉलो द रूल्स ऑफ दिस गेम। और वो कसम खाते हैं कि इस गेम के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। दे राइड आउट ऑफ द कैंटरबरी द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द टेल टेलिंग सेशन बिगिंस। और वो अगली सुबह चल पड़ते हैं कैंटरबरी के लिए और टेल टेलिंग जो सेशन है वो शुरू हो जाता है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टेल द monk is asked to tell a tale but the drunken miller wishes to take the next turn or leave। और जब फर्स्ट स्टोरी सुना दी गई तो मोंक को, एक मोंक था, एक तीर्थयात्री, अगली वीडियो में इन सारे जो तीर्थयात्री थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे अलग अलग से। तो एक यात्री था मोंक, मोंक मतलब एक भिक्षुक जो होते हैं, उसका नंबर आना था। तो एक जो मिलर था वो ड्रंकन था और उसने बीच में टांग अड़ाई कि इसके बाद मेरी टर्न आएगी, नहीं तो मैं लीव कर जाऊंगा। ऑन द जर्नी वी गेट टू हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज फ्रॉम द पिलग्रिम्स। और रास्ते में इस तरह से हमने अपनी अपनी अलग अलग स्टोरी सुनाई। हाउएवर दे नाउ स्टार्ट टेकिंग पर्सनल डिग्स एट ईच अदर। अब वो एक दूसरे के ऊपर डिग्स एट ईच अदर का मतलब एक दूसरे को टोंट मारते हुए कहानियाँ सुनाने लगे। जैसे कि मोंक ने जो कहानी सुनाई थी उसमें जो करेक्टर्स थे उसमें उसने उस करेक्टर को मिल का नाम मिलर रख दिया। अब मिलर को गुस्सा आया कि ये तो मुझे सुना रहा है। अब वो अपनी कहानी में मोंक के ऊपर कहानी सुनाए, टोंट मारेगा, एक ऐसी कहानी सुनाएगा उसके इंसल्ट करने के लिए। तो इस तरह से भी एक दूसरे के ऊपर टोंट मारने लगे और एक दूसरे की इंसल्ट करने के लिए कहानियाँ सुनाने लगे। फॉर इंस्टेंस व्हेन ए मिलर टेल्स ए डिग्रेडिंग टेल अबाउट ए कारपेंटर द लैटर इन रिटर्न गेट्स ऑफेंडेड। और जब मिलर एक और कहानी सुनाता है जिसमें वो कारपेंटर के ऊपर जो है ताना कसता है या कारपेंटर के ऊपर को वो चुप जाती है बात, और फिर बाद में कारपेंटर उसके ऊपर कहानी सुनाता है। दस ही विप्स अप ए टेल ह्यूमिलिएटिंग द मिलर। फिर बाद में वो मतलब उसका अपमान, मिलर का अपमान करने के लिए कारपेंटर जो है कहानी सुनाता है। तो इस तरह दिस कीप्स रिपीटिंग विद द होस्ट्स स्ट्रगल टू रिसॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग कंटिन्यूअली। इससे होस्ट के लिए प्रॉब्लम बढ़ने लगी कि वो उनके झगड़े सुलझाने में ही लगा रहा। However, it ends only after 24 tales instead of the intended 120। अब जैसे कि जितने यात्री थे सबको दो दो सुनानी थी, तो ये 120 होनी थी, लेकिन 24 टेल्स के बाद ही ये सेशन जो है ये रोक दिया गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़े उनके होने लगे थे। Finally, it ends with a sermon which the parson gives. It is about sin and repentance and concludes with Chaucer's withdrawal। अब ये जो इस यात्रा का या फिर इन स्टोरीज़ का जो अंत होता है, अंत में एक पास्टर जो है वो एक सरमन देता है जिसमें पाप और पश्चाताप के बारे में बताया गया है। कंक्लूजन ऑफ द द कैंटरबरी टेल समरी हेल्प्स इन गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ द कैरेक्टर्स थ्रू द जनरल प्रोलॉग। तो जनरल प्रोलॉग के द्वारा कैरेक्टर्स का एक ओवरव्यू दिया गया है कि किस किस तरह के कैरेक्टर्स थे। इट विल हेल्प फर्दर इन गेटिंग टू नो द पिलग्रिम्स इन बेटर मैनर एंड देयर मैनरिज्म्स। इससे हम उन पिलग्रिम्स को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन पिलग्रिम्स को एक एक करके या फिर इनका ग्रुप बना के कि दो व्यक्ति इस ग्रुप के थे, जैसे दो क्षत्रिय वर्ग के थे, दो फिर ये पूजा पाठ वाले पुजारी वर्ग के थे, दो फिर नॉर्मल सामाजिक लोग थे, किसान थे। इस तरह से उनको कैटेगराइज करेंगे और उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कैंटरबरी टेल्स का।